Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of Computer Class 7. In this video, I am going to teach you about the topic list and tables in HTML5. In my previous video, we were discussing about the topic types of list in HTML, in which we were discussing about the order list and unordered list, and also we have discussed about the nested list. In this video, I am going to teach you about the tables. How can we create tables in HTML5? HTML5 में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? Let us see. First of all, you will open the notepad. सबसे पहले हम लोग notepad प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं. आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने notepad ओपन किया है. We have opened the notepad and you will increase the font size और हम लोग फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे। और अब हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं आइए आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द टैग HTML। सबसे पहले आप HTML first of all we will give the tag HTML and after that we will type the head and under the head tag you will type the title एंड टाइटल टैग में आप जो टाइटल दे देंगे। सपोज दैट हम लोग टाइटल क्रिएट करना चाहते हैं लिस्ट ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स। हम लोग लिस्ट में टाइटल में टाइप करेंगे लिस्ट ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स और ये दोनों टैग चाहे वो हेड टैग हो और टाइटल्स टैग हो वो हम यहाँ पे ला करके क्लोज करेंगे। and title tag as well. Now students, we will give the tag body। इसके बाद हम लोग body tag हे प्रभु now in body you will create the body of the table means body के सारे पार्ट टेबल के सारे पार्ट हम लोग बॉडी टैग में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव टेबल बॉर्डर। सबसे पहले हम लोग टेबल बॉर्डर देते हैं और टेबल बॉर्डर में हम लोग दे देंगे सपोज दैट 3 एंड उसके बाद आप लोग सेल पैडिंग वैल्यू हम लोग टाइप करेंगे। सेल पैडिंग and suppose I type cell padding 10। अब आप इंटर करेंगे और नीचे हम लोग अब कैप्शन देंगे CA कैप्शन। कैप्शन में अब हम लोग टेबल के लिए जो टाइटल होगा आपको ध्यान देना चाहिए। टाइटल से हम लोग वेब पेज का टाइटल देते हैं और कैप्शन से हम लोग अपने
टेबल का टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पे भी आप टाइप कर देंगे लिस्ट ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट, यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे लिस्ट ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स, एंड नाउ यू विल ऑफ योर कैप्शन। इसके बाद हम लोग कैप्शन को ऑफ कर देंगे। नाउ वी विल गिव द tr टैग। tr टैग का यूज हम लोग टेबल रो डिफाइन करने के लिए करते हैं, और हम लोग यहाँ पे tr टैग में दे देते हैं busy color, color busy color equal yellow। Suppose that I have given the tr busy color equal yellow, यानी हमने टेबल रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने कर दिया है येलो। नाउ यू विल define the th। th means table heading। You will give the table heading from ts tag। First of all we will give roll number, you will now close th। after that इसके बाद हम लोग सेकेंड जो ts देंगे वो रोल नंबर के प्लेस पे स्टूडेंट name, and after that we will एड्रेस, यानी टीएच करके, यानी आप अपने टेबल में कितनी हेडिंग्स देना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ से टेबल हेडिंग से दे सकते हैं। और उसके बाद इट्स फिर से आप एक और टेबल हेडिंग दे देंगे। एड्रेस के बाद आप कॉन्टेक्ट नंबर, टाइप करेंगे। स्टूडेंट्स अब इसके बाद आप सपोज दैट अगर हम इतने पे ही बॉडी को क्लोज कर दें और सबसे लास्ट में HTML क्लोज कर दें, तो आप देख सकते हैं कि हमको क्या आउटपुट मिलता है, क्या हमको किस तरह से हमारा प्रोग्राम रन करता है। लेट अस सी। और एक टैग हमने अभी क्लोज करना बाकी है, दैट इज tr/tr। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे class.html एंड यू विल क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। अब आप फाइल को मिनिमाइज करेंगे और क्लास 7 देख सकते हैं यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे और रन कराएंगे। तो इस तरह से हमको देख सकते हैं केवल अभी टेबल की हेडिंग्स हमको दिखाई दे रही है। ऊपर जो है सबसे ऊपर लिस्ट ऑफ क्लास 7 हमको दिखाई दे रहा है जो हमने कैप्शन दिया था, और यहाँ पे जो हमने फाइल को सेव किया है लिस्ट ऑफ क्लास 7 वो यहाँ पे टैब बन के आ गया है। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल का हम लोग फॉर्मेट इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, दैट इज टीएच, यानी टेबल हेडिंग देंगे, और टेबल हेडिंग के अंदर जो भी आप हेडिंग्स देंगे वो हेडिंग्स आपके प्रोग्राम में इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से वो डिस्प्ले होगी। अब अगर हमको इसमें वैल्यू को एंटर करना हो सब, तो फिर से आप वहां पे जाएंगे। अब हम लोग टीडी इंटर करेंगे। टीडी मीन्स टेबल डेटा। अब हम लोग एक जो नए टैग का यूज करेंगे दैट इज टीडी।
टीडी का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 1, मतलब 1 किस लिए, क्योंकि हम लोग पहले वाले रो में, पहले वाले टेबल हेडिंग में रोल नंबर 1 देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग टीडी के बाद 1 टाइप करेंगे। आफ्टर दैट we type the name of an student, Rakesh. This will display in second line. Now our third heading was address. In address you will type Lucknow. And last one is in TD you will write contact number. Suppose that I have write 993654 6320, and you will again close the TD tag. अब अगर हम फिर से इस फाइल को सेव करें और अपने वेब पेज में जा करके यहाँ पे रीलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो देख सकते हैं एक रिकॉर्ड हमारा हमारे टेबल में फिल हो गया। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड्स को अपने टेबल में फिल कर सकते हैं। फिर से अगर आपको कोई दूसरा रिकॉर्ड फिल करना हो तो ये टीडी को 4 बार कॉपी कर लीजिए। सबसे अच्छा होता है कि हम उसको यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करेंगे और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप रोल नंबर 2 कर देंगे, राकेश के जगह पे आप मुकेश कर दीजिए। लखनऊ को चाहते तो लखनऊ ही रह दीजिए, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आप दूसरा चेंज कर सकते हैं। और फिर से इस फाइल को सेव करेंगे और अपने टेबल में जा करके फिर से थोड़ा सा यहाँ पे, जब आप दूसरा टीडी डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हमने एक टैग मिस कर दिया है, दैट इज टीआर। यानी जितनी बार आप डेटा एंटर करेंगे उतनी बार आपको टीआर टैग यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे लास्ट में उस टीआर को क्लोज करना पड़ेगा। स्लैश के साथ टीआर को क्लोज करेंगे और अब जब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देख रहे हैं दूसरा रिकॉर्ड जो है इस तरह से आप अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमको एक कॉलम और इंसर्ट करना है, सपोज दैट यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर के बाद एक और कॉलम हमको इंसर्ट करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके बगल में एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर से वहीं पे अपने नोटपैड में जाएंगे और जो टीएच है यहाँ पे टेबल हेडिंग, उसके बगल में एक और टीएच डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे एक और टीएच इंसर्ट कर लेंगे, दैट इज टेबल हेडिंग। और कॉन्टेक्ट नंबर के बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, इंसर्ट कर देंगे। और जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो अगर न भी आप डेटा नया लें, सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब आप रीलोड करेंगे तो देखेंगे एक यहाँ पे कॉलम आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। एडिशनल कॉलम आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर
अगर उस कॉलम में भी डेटा को अगर आपको इंसर्ट करना है तो जहां जहां आपने डेटा को इंटर किया, जैसे आपने पहला रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया था, यहाँ पे एक और बार आपको टीडी इंसर्ट करना पड़ेगा, टीडी, एंड it's a date of birth, so you will write a date of birth format 051987, and you will close your TD now. So हम कह सकते हैं कि TD का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? अगर टेबल में डेटा एंटर करना हो तो हम लोग TD का यूज करते हैं। और टेबल में अगर रो डिफाइन करना हो तो TR का यूज करते हैं, और टेबल में अगर हेडिंग्स को डिफाइन करना हो तो हम लोग TH का यूज करते हैं। और जब आप यहाँ पे आकर के फिर से इसको करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो डेटा है नए कॉलम दैट इज डेट ऑफ बर्थ में वो इंसर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग HTML में डेटा या टेबल क्रिएट करते हैं। Students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about the HTML. Until then, have a great day.